गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा क्लास 5 का जो चैप्टर चल रहा है मैथ्स में एरिया एंड बाउंड्री। कल हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया था एरिया ऑफ स्क्वायर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू गेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड सम रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालना है, जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, आप सबको याद होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि इसकी साइड्स जो होती है इक्वल होती हैं, तो उसी साइड को उसकी सेम साइड से ही मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाता है। तो आज एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सभी को मालूम है कि एक लेंथ होती है, एक साइड ब्रेथ होती है। जो ये साइड होती है इसे लेंथ कहते हैं, लेंथ को मैं स्मॉल एल से डिनोट किए करती हूँ। और जो ब्रेथ होती है यानी कि चौड़ाई को हम लोग कहते हैं बेटा ब्रेथ। कम से कम एक तो आप लोग स्पेलिंग नहीं याद रखते हैं, स्पेलिंग जरूर आप लोगों को याद करनी है। ये है आपकी ब्रेथ, और जो लंबाई होती है इसकी उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, LENGTH लेंथ, और BREADTH ब्रेथ को हम B से डिनोट करते हैं, लेंथ को L से। तो अगर आपसे एरिया पूछा जाएगा तो एरिया निकालने के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि स्क्वायर में किया था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, आप चाहे तो इसको शॉर्टकट में अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहे तो A इज इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई बाय B। L मतलब लेंथ, B फॉर ब्रेथ। इस तरह से आपका एरिया आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। जैसे मैंने पहले भी बताया था आप सभी को कि एक डायग्राम जरूर बनाइएगा। एक रेक्टेंगुलर पार्क, बिल्कुल रेक्टेंगल लगना चाहिए। लेंथ 15, लेंथ कौन सी होती है, ये वाली, तो ये हो गया आपके पास 15 सेंटीमीटर, और ब्रेथ चौड़ाई ये वाली होती है चौड़ाई, यानी कि ब्रेथ ये है आपके पास 12 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना है। तो एरिया मैंने कल भी बताया था, एरिया का मतलब क्या होता है, वो जो बीच का पूरा कवर्ड पोर्शन, इससे जो बीच वाला पूरा कवर्ड पोर्शन होता है इसे एरिया नहीं कहते हैं। तो इसका एरिया हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, इसका मतलब लेंथ हो गया आपके पास 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर। इसको आप लोग साइड में ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 5 जा 10 का 0, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 5 + 3 8। तो ये आपके पास जो आंसर आ गया है वो आ जाएगा 180। तो मैंने कल बताया था एरिया की यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कल भी आया था ये क्वेश्चन, विच इज़ बिगर। देखो आपके पास दो बॉक्सेस दिए हुए हैं, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये। मान के चलिए एक चॉकलेट है, आपको ये चॉकलेट मिलती है, आपके फ्रेंड को ये चॉकलेट मिलती है, तो आप क्या देखते हो, सबसे पहले किसको बड़ी मिली है ना, हमेशा यही सोचते हो, और फिर अपनी चॉकलेट देखते हो, फिर दूसरे वाले की देखते हो। तो जिसका बेस्ट तरीका बेटा, कभी ऑब्जर्वेशन से, तो एक लमसम हम ऑब्जर्वेशन से बता देते हैं, बट एक्यूरेटली अगर आपको बताना है कि किसकी बड़ी है कन्फर्मली चॉकलेट या कोई भी चीज़ जो आपको मिली हुई है, उसका एक तरीका मैंने क्या बताया था, एरिया पता करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ये पिक्चर नंबर 1 है, अगर इसे पिक्चर नंबर A, इसे पिक्चर नंबर B बोल देते हैं, तो हम कहेंगे सबसे पहले हम पिक्चर नंबर A का एरिया ऑफ पिक्चर A, इसका एरिया आप देखेंगे ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये 3 दे रखी है, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो इसका पिक्चर A में रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से अब हम पिक्चर B का एरिया निकालते हैं। पिक्चर B में देखेंगे 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। आप जरूर पिक्चर जरूर देख लीजिएगा, लेंथ और ब्रेथ अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल है, और अगर ये रेक्टेंगल है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं है तो आप रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ पिक्चर B, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, 2 6 जा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब आप खुद देख लीजिए किसका एरिया है, एरिया A का एरिया 15, B का एरिया 12। देखने में कौन सी बड़ी लग रही थी ऑब्जर्वेशन से, ये बड़ी लग रही थी, बट एक्चुअल में इसका एरिया कम है। इसे कहते हैं द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। तो आप क्या कहेंगे, इसका मतलब
एरिया ऑफ पिक्चर ए इज़ ग्रेटर देन एरिया ऑफ पिक्चर बी। इसका मतलब पिक्चर ए का एरिया जो है पिक्चर बी से बड़ा है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें विच इज़ स्मॉलर, कौन छोटा है ना, तीनों को देखना है, तीनों में से कौन छोटा है आपको पता करना है। तो आप लोग किस तरीके से करेंगे, एरिया निकाल के, जैसे हमने बताया। तो आप एक एक करके तीनों का एरिया निकाल देंगे। सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा स्क्वायर है। तो आप पहला वाला देखेंगे, इसकी लेंथ 2 है, ब्रेथ 3। लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है, तो इसमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा। इसमें लेंथ 2 है, ब्रेथ भी 2 है, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ इक्वल है। जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है इसका मतलब वो क्या होता है, स्क्वायर। तो ये आपको गिवन है स्क्वायर। हम ये यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं बच्चों, जिससे कि हम उसका रेक्टेंगल में रेक्टेंगल का फॉर्मूला, स्क्वायर में स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकें। हालांकि होता दोनों इक्वली है, बट फॉर्मूला जो लिखा जाता है उसमें डिफरेंस है। और इसको देखते हैं, इसकी लेंथ 1 है और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भी रेक्टेंगल है। तो चलिए अब आप लोगों को करना क्या है, इन तीनों का एरिया निकालना है। आगे मैं से करके नहीं दिखा रही हूँ, इन तीनों का एरिया निकालेंगे और इन तीनों में से जो सबसे छोटा आएगा, विच इज़ स्मॉलर, यहाँ पे स्मॉलर पूछा है, तो जो सबसे छोटा आएगा उसको आप लोग मेंशन कर लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। प्रोसेस बिल्कुल बेटा इसी तरीके से रखिएगा। पहले पिक्चर ए की निकालिएगा, फिर पिक्चर बी की। जब पिक्चर बी की निकालेंगे, यानी कि जब इसका निकालेंगे, तो आप साइड मल्टीप्लाई बाई साइड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। नया टॉपिक है हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है टाइल्स, बट नंबर ऑफ टाइल्स से आप लोगों को थोड़ा टॉपिक याद रहते हैं, इसलिए मैंने नंबर ऑफ टाइल्स लिखा हुआ है। सपोज करिए आपके पास ज़मीन है ना, आप अपनी ज़मीन को देखेंगे अपने घर में, या आपका फ्लोर है, यानी कि आपकी ज़मीन है। ज़मीन में बहुत सारी टाइल्स लगी होती है, देखेंगे आप, अगर आपके घर में टाइल्स लगी हुई है तो ये टाइल्स इस तरीके से लगी होती हैं, है ना। तो इसमें तो आप काउंट, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सपोज़ करिए इसका 6 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है ना, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर है ये, क्योंकि बॉक्सेस मैं काउंट करके बता रही हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी फ्लोर की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसकी ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितनी टाइल्स लगी हुई हैं, तो आपको यहाँ पे देख देख के आइडिया आ जा रहा है सीधे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जो कि हम लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ करके भी निकाल सकते थे। 5 3 15, तो 15 टाइल्स लगी हुई है। ये कौन सी 15 टाइल्स लगी हुई है, जिसमें 1 सेंटीमीटर की लेंथ और 1 सेंटीमीटर की ब्रेथ वाली ये टाइल्स है। बट अगर आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए दिया जाए तो आप किस तरीके से उसको निकालेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले एक इसका ना फॉर्मूला देख लीजिए। नंबर ऑफ टाइल्स किस तरीके से निकाली जा सकती हैं, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकाली जाएंगी। इस पूरे फ्लोर का आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर, जिसमें आपको टाइल्सें लगानी है। तो ये पूरे एरिया निकालेंगे आप फ्लोर का, उसको डिवाइड कर देंगे। ये मैंने बीच में लाइन खींची हुई है यहाँ पे, यानी कि डिवाइड वाली लाइन है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। एक टाइल कितना एरिया कवर कर रही है, ये आप इन दोनों को डिवाइड करके आपका नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप लोग लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके पास है, कविता प्लान्स टू टाइल हर रूम फ्लोर विथ पिंक स्क्वायर टाइल्स। कविता एक लड़की है जो अपने घर में, अपने रूम में पिंक कलर की स्क्वायर टाइल्स लगाना चाहती है। ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर। अब जो वो उसका रूम है, उसका रूम बना देते हैं हम, ये उसका रूम है कविता का। अब उसमें जो वो टाइल लगाना चाहती है बच्चों, वो कैसी है, ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर। टाइल की हर साइड 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वो टाइल क्या हो गई, स्क्वायर टाइल हो गई। तो चलो अब हम एक स्क्वायर टाइल बना देते हैं यहाँ पे, ये रही इसकी स्क्वायर टाइल। ये स्क्वायर टाइल है पिंक कलर की, जिसको पूरे रूम में लगाना चाहती है। और इस टाइल की हर साइड 10 सेंटीमीटर की है, यानी कि इतना, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो क्या करना चाहती है, ये वाली टाइल पूरे घर में, पूरे रूम में लगाना चाहती है। आगे देखिए, हर किचन इज़ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसका किचन 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका मतलब दिस इज़ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। और उसका जो ब्रेथ है, यानी कि उसका जो किचन है, वो क्या है आपका 80। इसको हम लोग 80 कर लेते हैं, कि जिस तरह से मेरा डायग्राम बना हुआ है, इसको मैं 80 बना देती हूँ। 80 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है रूम की।
तो हमने ये पिक्चर बना दी है। 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, 80 सेंटीमीटर वाइड ये रूम है और इसमें 10 बाई 10 का एक फ्लोर लगा, टाइल लगनी है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूजुअली आपके घर में भी यूज़ होता है ना। आपके जो घर में वो टाइल्स लगाने वाले अंकल आते होंगे, वो या पापा साथ में खड़े होते हैं, तो वो हिसाब लगाते हैं ना कि कितनी टाइल्स लग जाएंगी इस कमरे के अंदर। वो ऐसे ही निकालते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे पहले कमरे का एरिया निकाल देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व में हम फॉर्मूले में जाएंगे। एरिया ऑफ फ्लोर हमें पहले निकालना था, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया। ठीक है, उसी के नीचे आ जाइए। तो एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर कैसा है, रेक्टेंगुलर फ्लोर है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि 120 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, है ना, अपॉन, और जो वन टाइल है, इस टाइल का जो एरिया है, ये टाइल क्योंकि स्क्वायर टाइल है तो इसका एरिया किससे निकलेगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करके। तो नीचे आ जाएगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ऊपर वाले का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ यानी कि 120 मल्टीप्लाई बाय 80 और साइड मल्टीप्लाई बाय साइड नीचे वाले का 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। उसके बाद आप इसको 120 और 80 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो इसमें है, एक जीरो इसमें है, तो 2 जीरो पहले ही हो चुके हैं। 12 8 96। आप चाहें तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं रफ में 120 को और 80 को। आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो 9600 आएगा। उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 जो 100। ठीक है, उसके बाद जीरो से जीरो कैंसिल, इस वाले जीरो से जीरो कैंसिल। 96 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 96। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर उतना ही आता है। तो आपका आंसर आ गया 96 टाइल्स। क्लियर हुआ आपको सभी बच्चों को? इस तरीके से हमने नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। फॉर्मूला याद रखिएगा बस, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। इस समय क्वेश्चन है, नसीम वांट्स टू कवर हिज टेबल विद स्मॉल रेक्टेंगुलर कलर टाइल्स। लेंथ ऑफ टाइल इज 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। एक लड़का है नसीम, वो चाहता है कवर करना अपने टेबल को। अब जो टेबल है आपका, उसमें वो छोटी छोटी टाइल्स लगाना चाहता है। तो चलिए उसकी टेबल बना देते हैं हम लोग। जिस तरह से मेज़रमेंट दिया हुआ है उस तरीके से टेबल आप उसकी ये बनी। ये मैंने ऐसी टेबल क्यों बनाई है, अगर हम नीचे देखेंगे तो लेंथ ऑफ टेबल इज़ 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ है और ब्रेथ है 120 सेंटीमीटर। तो ये तो उसकी टेबल हो गई। ठीक है, ये आपने नीचे से देखना है। लेंथ ऑफ टेबल इज़ 20 एंड ब्रेथ इज़ 120 सेंटीमीटर। अब इसमें जो छोटी छोटी टाइल्स लगानी है वो कैसी है, रेक्टेंगुलर टाइल्स है। पिछली बार स्क्वायर टाइल्स थी, इस समय रेक्टेंगुलर है। उस टाइल की जो लंबाई है 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो लंबाई 2 है और चौड़ाई 3 है। ये है, ये देखिए टाइल है, इसकी लंबाई है 2 और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो अब ऐसी कितनी टाइल्स लगेंगी, तो अगेन हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 120। फ्लोर मतलब ये पूरा टेबल वाला जो आ जाएगा। और जहाँ पे नंबर एरिया ऑफ टाइल आता है वहाँ पे लिखेंगे आप 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। मैं करके नहीं दिखाऊंगी, समझा मैंने दिया है, ये आप लोग अपने घर से कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।